चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी कंप्लीट चैप्टर अपलोडेड है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डोनेटिंग ब्लड इज ए ह्यूमैनिटेरियन सेक्ट। एज पर अ सर्वे 16,000 ब्लड डोनर्स आर रजिस्टर्ड विद रेड क्रॉस इन दिल्ली and this number of donors increases at the rate of 5% every 6 months. How many donors would be there at the end of 1.5 years? फर्स्ट पार्ट है। बी पार्ट में पूछा है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डोनेट ब्लड एंड सी व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से और इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है हम वो सब चीजें लिखते हैं। स्टार्टिंग में कितने डोनर्स हैं? 16,000। जो हमें स्टार्टिंग में गिवन होता है उसको हम पी लेते हैं प्रिंसिपल 16,000। ठीक है, फिर किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं? 5% एवरी 6 मंथ्स। तो रेट को हम क्या लेंगे? 5% एवरी 6 मंथ, 5% हाफ ईयर पर हाफ ईयर। ठीक है, 5% पर हाफ ईयर। इन्होंने कहा 6 मंथ, 6 मंथ मतलब हाफ ईयर होता है। और पूछा है हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। तो हमें टाइम कितना गिवन है? 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स मीन्स 3/2 ईयर्स। क्योंकि रेट हमें पर हाफ ईयर का गिवन है तो टाइम को भी हम हाफ ईयरली में चेंज कर लेंगे। कैसे? क्योंकि 1 ईयर क्या होता है? 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो 3/2 ईयर्स को भी हमने हाफ ईयर्स में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हाफ ईयर्स में चेंज करने के लिए। 2 से 2 कैंसिल तो आया 3। तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हुए? 1.5 ईयर्स में 3 हाफ ईयर्स हुए। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 16,000, रेट है 5% पर हाफ ईयर और टाइम है 3 हाफ ईयर। अब हमें इतने टाइम बाद कितने डोनर्स हो जाएंगे वो फाइंड करना है। तो वो क्या होगा हमारा? ए अमाउंट जिसे कहते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए फाइंड करने के लिए। प्रिंसिपल में हमने लिखा 16,000 जो प्रेजेंट डोनर्स हैं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 और टाइम एन, एन शो द टाइम 3 हाफ ईयर। इसको कैलकुलेट करते हैं। 16,000 यहाँ पे 20 एलसीएम ले लिया, 20 प्लस 1 3। ये मैंने 5 और 100 को 5 से कट कर दिया था तो ऊपर आ गया था 1 न्यूमरेटर में और 100 को जब 5 से कट किया तो आ गया था 20। इस तरह से ये एलसीएम लेके ये बन गया। इसको आगे सॉल्व किया तो आ गया 16,000 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 20 की पावर 3 है तो मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। यहाँ पे मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 16,000 है, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 होल टू दी पावर 3। तो यहाँ पे मैंने 3 बार लिख दिया इसको। अब इसे कट करते हैं। 3 जीरो से वाली 3 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब आया 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। इनकी मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई करके आया 18522। यानी कि 3 हाफ ईयर बाद जो डोनर्स हैं वो हो जाएंगे 18,522। ठीक है, ये वो हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डोनेट ब्लड। ब्लड डोनेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आप क्या रीजन लिख सकते हो ब्लड डोनेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? किसी की लाइफ को सेव करने के लिए। टू सेव
समवन्स लाइफ। ठीक है। और सी पार्ट में पूछा है व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड। ब्लड डोनेट करने के लिए आप लोगों को कैसे इनकरेज करोगे, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, बताना लोगों को। टेलिंग पीपल importance of life, or telling them that donating blood is a generous act। ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है a town has a population of 2,50,000. The growth rate of the population of the town is 4% per annum. What would be the population after 3 years? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन P 2,50,000 गिवन है, ग्रोथ रेट है 4% पर एनम, और टाइम 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो हमने अपना फॉर्मूला यूज किया A इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर N। 2,50,000 प्रेजेंट, 1 प्लस R 4 अपॉन 100 और टाइम 3 इयर्स। 4 1 जा, इसको मैंने 4 से रिड्यूस कर दिया, नीचे आ गया 25। तो 2,50,000 25 एलसीएम 25 प्लस 1, तो हमने लिखा 2,50,000 25 प्लस 1 26, 26 अपॉन 25 का होल क्यूब। इसके बाद इसे एक्सपेंड करते हैं। ट्वेंटी 26 अपॉन 25 को 3 टाइम्स लिखा, 25 से यहाँ कट कर दिया तो यहाँ आ गया 1 1 2 3 4। फिर 25 से कट किया तो आ गया 25 4 जा 100। फिर 25 से कट किया तो यहाँ पे आ गया 16। ठीक है। तो अब हमने इन सब की मल्टीप्लाई करी, 16 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, तो ये आ गया 2,81,216। तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सच ए रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ओवर पॉपुलेशन के कारण जो दूसरी परेशानियां हैं वो क्या होती हैं? गरीबी बढ़ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी।